नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं इस समय मौजूद हूं सिरसपुर फाटक पर, जहां ये जो अधिकारी हैं, फाटक खोलने वाले, बंद करने वाले हैं, वो फाटक को बंद करे हुए बैठे हैं। उनका कहना है कि कल हमारे जो एक कर्मचारी उसके साथ मारपीट की गई है, उसके साथ आके यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं उनके साथ बर्बरता की गई, इस वजह से FIR लॉन्च नहीं हो रही थी। तो आज इन्होंने सिरसपुर फाटक को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ये आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम नरेंद्र पांचाल, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। क्यों बंद कर रखा है फाटक को आपने? ये फाटक सर बंद करना ये आधिकारिक आदेश है ऊपर से, उनके द्वारा बंद करवाया गया है। ठीक है, इंडिपेंडेंट गेटमैन अथोराइज नहीं है, क्योंकि गेट जो है ऑपरेट होता है स्टेशन सुपरिटेंडेंट या ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर के द्वारा। अब हमारी समस्या ये है कि यहाँ पर मौजूदा जो गेटमैन था, कल हमारा साथी, कल दिनांक 12 फरवरी को करमबीर भाई यहाँ ड्यूटी पर तैनात थे, उनके साथ अज्ञात युवकों ने मारपीट की है, जिनके फोटोग्राफ्स भी हमारे पास मौजूद हैं, वीडियो भी मौजूद है। और मारपीट के बाद जो ये कुछ एविडेंसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये साथी का जो खून से लथपथ जो आपको दिखाई पड़ रहा है पन्ना, और ये जिसके साथ अटैक किया गया, ये वो चीज़ है। क्यों मारा गया उनको? मारने का वजह सर किसी को पता नहीं है, क्योंकि वो उनके लिए अज्ञात हैं, कोई रंजिश भी नहीं है। जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग और जो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए हमें पता चला, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इस देखा जाए तो यहाँ पर जो ट्रैफिक है ना, वो अत्यधिक है। मतलब कि रेलवे रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर TVU हम उसको बोलते हैं, टोटल व्हीकल यूनिट उसको बोला जाता है, वो 14 लाख से ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर जो यातायात है अत्यधिक मात्रा में है। 14 लाख मतलब रोज गुजरते हैं 14 लाख? ये वीकली होता है, एक सप्ताह में ये लमसम इसका कैलकुलेशन है, यहाँ का जो ट्रैफिक गुजरता है। तो ट्रैफिक गुजरते समय जो ये फाटक है, इलेक्ट्रिक फाटक है। जैसे ही स्टेशन क्रॉस होगी गाड़ी, यहाँ पर फाटक को ओपन करने की अनुमति स्टेशन मास्टर के द्वारा दे दी जाती है। दूसरी ओर जैसे इस फाटक को बूम को अपन रेज करते उठाते हैं ऊपर की ओर, तो एक बूम कई बार उठ जाता है, एक नीचे रह जाता है। इक्वालिटी के साथ ये पैरेलल काम नहीं करते हैं। तो कई बार पब्लिक क्या करती है कि एक बूम उठ जाने की वजह से वो अंदर घुस जाती है और दूसरा बूम तब तक नीचे रहता है। और ये सुरक्षा के साथ पूरा खिलवाड़ है। मैं ये संदेश न केवल आम जनमानस को भी दे रहा हूँ, जहाँ कहीं भी आप लेवल क्रॉसिंग पर अपना साधन लेकर गुजर रहे हैं तो कृपया गेटमैन का कोऑपरेट करें, फाटक वाला उसको सहयोग करें और उसके साथ मतलब सहायता उसको प्रदान करें जितना हो सके। जब तक बूम पूर्ण रूप से ओपन ना हो जाए, फाटक का जो बैरियर है वो पूर्ण रूप से ना खुल जाए, तब तक आप क्रॉस ना करें। अच्छा, तो ये जो है इसी के ऊपर झड़प हुई थी उनसे कि फाटक क्रॉस कर रहे थे? हाँ बेटर, मैं नहीं, फाटक क्रॉसिंग का इशू नहीं था, फाटक तो खोल दिया गया था। अब वो फाटक एक तरफ से बूम जो है ना उठा हुआ नहीं था, उसको उठाने के लिए गया तो गाड़ी जो उनकी गाड़ी थी जिसमें वो अज्ञात युवक आए थे, वहाँ गाड़ी के सामने आ गया। क्योंकि जाहिर ही बात है यहाँ पर पब्लिक पहले से इसको जाने के लिए तो वहाँ उठाने के लिए जाना पड़ेगा, तो उधर गया तो बीच में गाड़ियाँ उन्होंने उठाकर गुस्से में अपना अटैक कर दिया उनके ऊपर। हाँ, पर्सनल कोई रंजिश नहीं है, ठीक है। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि अगर दंडात्मक कार्रवाई आज नहीं होती है तो निश्चित तौर पर आगे समय में ये बार बार इस प्रक्रिया को दोहराया जाएगा। इसके अलावा भी भारतीय रेलवे में जितने गेटमैन, लगभग 33,000 लेवल क्रॉसिंग भारतीय रेलवे में है, जिनमें से आधे से अधिक को अंडरपास बना दिए हैं, ठीक है, नीचे से गुजारने के लिए, ताकि यातायात वालों को परेशानी ना हो और गेटमैन जैसी जो आपको नौबत का सामना। की क्या मांग है, क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं कि जो हमारे गेटमैन साथी के साथ जिसने भी मारपीट की है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए दंडात्मक कार्रवाई उसके ऊपर की जाए। दूसरा, इस फाटक पर यातायात अधिक होने की वजह से यहाँ पर आए दिन वारदात होती रहती है। पिछले 1 महीने के अंदर अंदर लगभग 5 वारदात इस फाटक पर हो चुकी हैं। तो हमारी मांग है कि यहाँ CCTV कैमरा लगाया जाए और लोकल पुलिस के जो 2 जवान यहाँ तैनात किए जाएं, ताकि पब्लिक को आवागमन में कोई परेशानी ना हो और वो अच्छे से अपना आवागमन यहाँ से कर सके, ठीक है। और गेटमैन ये साथियों के लिए मैं सुविधा का पूर्ण रूप से आपसे अनुरोध करता हूं कि जितने भी यहाँ के लोकल ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति हैं, ठीक है, वो कोऑपरेट करें गेटमैन भाइयों का। पूर्ण रूप से बूम ओपन करने के बाद ही आप अपने व्हीकल को यहाँ से गुजारें। तो CCTV की मेन मांग अब आपकी और कार्रवाई की जाए। स्टेशन मास्टर को भी टाइट किया जाए, वो कोऑपरेट नहीं करता फाटक खोलने में इनको, और आपस में गाँव के और उनके बैठने के चांसेस रहते हैं। स्टेशन मास्टर कोऑपरेट नहीं करता, साथ ट्रेन निकालता, आधा घंटा बंद रहती है। गाँव बहुत परेशान इसकी वजह से। इसका ये नौबत आ सकती है हमें उनके साथ बैठने की। कोई बच्चे सब तरह के होते हैं। रेलवे में गेटमैन सहित गेटमैन ट्रैक मेंटेनर कैटेगरी का एक कर्मचारी है, आए दिन रन ओवर होता है। हर रोज 5 ट्रैक मेंटेनर पूरे ऑल ओवर इंडिया में मर जाते हैं ड्यूटी करते करते। शहादत हो जाती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी आम जनमानस अगर ये सोचता है कि रेल पटरी पर किया जाने वाला कार्य बिल्कुल आसान और सरल है, तो कतई न समझे, क्योंकि हर रोज 5 जाने कोई आदमी गवाता तो 5 परिवार उजड़ जाते हैं। तो मेरी सरकार से दरख्वास्त है
कि उन लोगों के लिए रक्षक डिवाइस, एक ऐसा यंत्र जो रेलवे की दूरी और आने वाली ट्रेन की गति और आने वाली ट्रेन की दिशा के बारे में बताता है, ऐसा जीपीएस यंत्र रक्षक डिवाइस उनको उपलब्ध कराया जाए और सुरक्षा के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए, चाहे वो गेटमैन हो या ट्रैकमैन हो, ब्लॉक सेक्शन में काम करने वाले कर्मचारीगण हो। यदि हेल्पलाइन नंबर उन लोगों के लिए होगा तो तत्काल उनके लिए सुरक्षा और सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकती हैं। कृपया करके मेरी इस अपील को स्वीकार करें और रन ओवर होने वाले साथियों और इस तरीके से मारपीट का शिकार होने वाले साथियों के लिए सुरक्षा प्रदान करने का काम रेलवे सरकार करे। धन्यवाद। ये आप देख सकते हैं कि अमूमन हमें ये देखने को नहीं मिलता और ये नए आंकड़े आम जनमानस के लिए हैं कि रोज 5 जाने रेलवे कर्मचारी लोगों की सुरक्षा के लिए गंवा रहे हैं। या पहले भी देख सकते हैं कि इस टाइप के जो ये जाली जो बनी है ये भी आज से कुछ साल पहले यहाँ पर ये लगाई गई थी, क्योंकि यहाँ पास में ही एक फाटक पे ऐसे ही हमला होता है रात को और एक कर्मचारी के हाथ काट दिए जाते हैं, जिसके बाद से आसपास के जितने भी ये रेलवे फाटक होती हैं, रेलवे क्रॉसिंग होती हैं, उन पर ये जाली लगाने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन इसके बावजूद हमें कई बार ऐसे हादसे देखने को मिल रहे हैं जहां ये जो घटनाएं हैं, आपसी जो भिड़ंत की घटनाएं हैं, जो रेलवे क्रॉसिंग करने वाले लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनकी हमें देखने को मिलती हैं। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी, मैं हूं विकास जुलाना।